द यूनियन पार्लियामेंट ऑफ क्लास 10th आईसीएसई रिवीजन। देखो द यूनियन पार्लियामेंट जो इंडिया का है वो एक फेडरल सिस्टम पे बनाया गया है। जब बना रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक फेडरल बिलीफ के साथ बना रहे थे, यानी कि एक सेंटर भी होगा एक स्टेट भी होगा। सेंटर के पास भी पावर होगी टू कंट्रोल द कंट्री एंड स्टेट के पास भी रिस्पेक्टिव पावर्स होंगी टू कंट्रोल देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स। इंडिया में है इट इज अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। कि फेडरल सिस्टम तो है, दोनों के पास अपनी अपनी पावर्स है, लेकिन सेंटर के पास थोड़ा अपर हैंड है, थोड़ी ज्यादा पावर्स है। अब देखो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको अगर मेंबर बनना है तो उसके कुछ क्वालिफिकेशंस होती है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन में खड़े होने के लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिसको आपको पास करना पड़ता है। सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो ऑब्वियस थिंग, अगर आपके पास सिटीजनशिप ही नहीं है इंडिया की तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। नंबर 2 इज आप कॉन्विक्ट नहीं होने चाहिए, पिछले किसी क्राइम के लिए किसी कोर्ट ने आपको कॉन्विक्ट डिक्लेयर ना किया हो। आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, पगलाए नहीं होने चाहिए। आप देश को संभालने के लिए खुद को भी तो संभालना पड़ेगा, तो आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए बेसिकली। उसके बाद आपका इलेक्टोरल रोल्स में नाम होना चाहिए, यानी कि यू शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अगर आप वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपका वोटर कार्ड ही नहीं बना है, तो आप इलेक्शन में खड़े भी नहीं हो सकते। राइट, ये सब कुछ बेसिक कंडीशन है। और लोकसभा में होता है कि आपको 25 साल की एज अटेन करनी है, उसके बाद ही आप मतलब एलिजिबल होते हैं। और राज्यसभा के लिए इट इज 30 ईयर्स, कुछ एक्सपीरियंस में थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। एंड सबसे लास्ट में नॉट बी इंसॉल्वेंट। अगर आप खुद ही कर्जेदार हैं, खुद ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो आप देश को कैसे संभालोगे, देश की तरक्की कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले खुद के कर्जे मिटाओ, उसके बाद आप एलिजिबल होगे। और अगर डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल इनका ऑपोजिट लिख देना। अब जो इंडियन पार्लियामेंट है वो 3 सेशंस में मिलता है पूरे साल में। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए, बट प्रैक्टिकल लाइफ में 3 सेशंस होते हैं, विच आर नेमली द बजट सेशन, द मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। देखो बजट सेशन एज द नेम सजेस्ट, जब बजट इंडिया का आता है फेब मार्च के अराउंड, वो तब चल रहा होता है। मॉनसून सेशन एज द नेम सजेस्ट, जो बारिश का मौसम होता है जुलाई अगस्त में, तब चल रहा होता है। एंड विंटर सेशन हमारा साल के एंड में नवंबर दिसंबर में होता है। अब सेशन क्या होता है, ये सेशन एक होता है जब पार्लियामेंट ना पूरा साल नहीं मिलते, ये जो एमपीज होते हैं ये साथ में आते हैं पर्टिकुलर सेशंस में। और पर्टिकुलर सेशंस का जब ये जो मैंने महीने बताए, इनमें ऑलमोस्ट रोज आएंगे, 1-2 बिजनेस डेज, मतलब हर बिजनेस डे वर्किंग डे पे आएंगे। ठीक है, बीच में एक छुट्टी आगे वो बात अलग है, बट जनरली रोज मीटिंग करेंगे और देश की तरक्की के बारे में, देश की पॉलिसीज के बारे में, कोई चीज है सरकार से क्वेश्चंस पूछने हैं, वो सब इन्हीं के बेस पे होगा।